कल कुछ नेटवर्क इशू के कारण से शायद एंडिंग का थोड़ा अपना मिस हो गया हुआ था। आज फटाफट अपन स्टोरी का रिकैप देख करके उसको उसके क्लाइमैक्स तक लेकर के जाते हैं। घटना के अंदर मध्यम बुद्धि जी वो अपनी माता सामान्य रूपा माता के पास जाता है कि अभी असमंजस के अंदर हूँ, स्पर्शन की बात माननी या मनीषी की बात माननी। और माता उसको एक कथा, बोधरूप कथा कहती है, जिसके अंदर एक राजकुमार और एक राजकुमारी और उसकी पत्नी वाइफ है, और एक और कपल के अंदर एक व्यंतर के देव और देवी है। व्यंतर का देव राजकुमारी के ऊपर और व्यंतर की देवी राजकुमार के ऊपर मोहित उठती है, दोनों अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं और दोनों कपल्स उनके साथ इंटरमिंगल हो जाते हैं। ऐसे काफी दिन निकलते जाते हैं और अचानक एक समय एक दिन वो देव को ध्यान आया कि सामने वाला जो एक और जोड़ीदार है वो है कौन। और जब विभंग ज्ञान का उपयोग किया तब मालूम पड़ा कि सामने तो उसकी पत्नी किसी और का रूप लेकर के वो राजकुमार के साथ अपना संसार बिता रही है। और उसी वक्त वो जो व्यंतर की देवी थी उसने अपना विभंग ज्ञान का उपयोग किया और मालूम पड़ा कि वो तो उसके हस्बैंड ही है, जो राजकुमारी के साथ अपना संसार आगे बढ़ाया हुआ है। दोनों को बहुत लज्जा आई, शर्म आई, क्रोध आया, एक दूसरे के ऊपर गुस्सा भी आया। लेकिन आगे करना क्या, उसके बारे में कोई ज्यादा विचार था नहीं। जिस प्रकार से गाड़ी चल रही उसी प्रकार से गाड़ी को आगे लेकर के जाते हैं, ऐसा उन्होंने दिमाग के अंदर सोचा। योगानुयोग वही वही 2-4 दिनों के अंदर अंदर वहां पर एक आचार्य भगवंत का पद का पदार्पण होता है नगर के अंदर। पूरा का पूरा नगर उनकी देशना धर्म की वाणी सुनने के लिए उनके पास पहुंचता है। राजा, ये राजकुमार राजकुमारी, ये देव देवी का युगल, ये चारों के चार जने भी वहां पर पहुंच जाते हैं। गुरु भगवंत ने योगानुयोग देशना के अंदर विषय तृष्णा की बात शुरू करी हुई थी। और उस विषय तृष्णा को समझाते हुए उन्होंने एक दृष्टांत, जो आगम ग्रंथों के अंदर आता है वो दृष्टांत सभा के सामने रखा कि एक मुनि भगवंत शहर में 1.5-2 घंटे के लिए गोचरी के लिए घूमते हैं। निर्दोष गोचरी का उनको आग्रह था, एक भी जगह से 42 दोषों में कोई भी एक दोष अगर मिला हुआ हो तो उस जगह से गोचरी न लेना, ऐसी कटिबद्धता से ये मुनि भगवंत निकले हुए थे। 42 दोषों को प्रॉपरली डाइसेक्ट करते 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 लगभग 1.5-2 घंटे के बाद वो गोचरी वहर करके लेकर के आते। उनके मति के हिसाब से उनको जितनी क्षमता थी उसके हिसाब का कंप्लीट निर्दोष लग रहा था। उन्होंने आकर के आचार्य भगवान के सामने गोचरी रखी, आचार्य भगवान ने उसको आलेखा और उनको वापरने की अनुमति भी दे दी। अभी ये मुनि भगवान वापरने भी बैठे हुए हैं, जो गोचरी वोहर करके आए हुए अपने अपने मांडली के अंदर। और उस समय शास्त्र के अंदर बात आती है कि इतनी कठिनाई से, इतनी बारीकी से अगर दूषित गोचरी नहीं लाने का जो आग्रह था, कंप्लीटली निर्दोष गोचरी जो लेकर के आए, वैसे मुनि भगवंत को भी एक श्लोक बोलने के बाद, विचार में ले लाकर आने के बाद ही गोचरी का प्रारंभ करना है। और वो श्लोक ये समझाता है कि कोई मुनि भगवंत अगर जंगल के अंदर काफी दिनों से विहार कर रहे हो, भोजन के लिए कुछ मिला हुआ न हो, योगानुयोग अगर वहां पर कोई दोष रहित गोचरी मिल भी जाती है, वो वापरने के टाइम अगर मुनि भगवंत को मन में थोड़ा सा भी राग हो जाता है फॉर सम रीजन वापरने के टाइम, या फिर मन में द्वेष हो उठता है कि ये कैसा खाना मिला हुआ है, अगर ऐसा कुछ भी भाव प्रकट हो जाता है, तो भले वो मुनि भगवान को जंगल के अंदर निर्दोष गोचरी मिली हुई हो, लेकिन उसको वापरने के टाइम अगर मन में राग और द्वेष हो गया तो कंप्लीटली वो गोचरी दूषित बन जाती है। ऐसा श्लोक वो मुनि भगवंत को विचारना में, चिंतन में लेकर आना, उसके बाद गोचरी वापरनी। बात का मूल ये है, खाने के अंदर विषयों की आसक्तियों के अंदर, विषयों का सेवन के अंदर हमको राग और द्वेष जो उत्पन्न होते हैं उससे हमारा कर्मबंध होता है, विषयों के सेवन से हमारा कर्मबंध नहीं होता। 42 दोषों के रहित गोचरी वापरने लेकर वहरने के बाद वापरने के टाइम अगर मन में जरा सा कोई मिठाई के लिए राग आ गया, कोई सब्जी के लिए थोड़ा सा एक नापसंदगी का भाव भी आ जाता है, तो पूरी की पूरी वो गोचरी दूषित बन उठती है। 42 दोषों के समान एक बड़ा हाथी जो गेट से बाहर निकल गया, लेकिन आखिरी में मांडली के जो 5 दोष है जिसमें राग और द्वेष होना खाने के टाइम पर, वो पूंछ अगर गेट में फंस जाती है तो पूरा का पूरा हाथी उधर ही थंबित हो जाता है। उसी प्रकार भले 42 दोष को आउट कर दिया वापरने के पहले, लेकिन वापरने के टाइम अगर ये राग द्वेष नाम का छोटा सा मांडली का दोष अगर रुक जाता है
तो कंप्लीट वो पूरी की पूरी गोचरी राग और द्वेष के कारण से 42 दोष से सहित बन जाती। विषय कभी भी हिंसा के बिना हो नहीं सकता। हमको लगे कि हम जो खाना खा रहे हैं एकदम भक्ष्य, एकदम सात्विक रूप से प्रॉपरली बनाया गया हुआ है। हम जिस सीन को देख रहे हैं वो तो नेचुरल है, वो तो प्राकृतिक है। इसके अंदर कोई जीव की कोई हिंसा वगैरह नहीं हो रही है। हम जो आवाज सुन रहे हैं पानी के बहने का या फिर किसी चिड़िया पक्षी के बोलने का, वो भी एकदम निर्दोष है, इसमें किसी की हिंसा नहीं हो रही है। हम जो कुछ भी सूंघ रहे हैं वो नेचुरल फूलों की फ्रेग्रेंस है, इसमें तो कोई हिंसा नहीं हो रही है। अगर मेरे मन में ये विचार आता है, यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत कहते हैं कि अगर वो विषयों के सेवन के द्वारा मेरे मन के अंदर राग या द्वेष उत्पन्न हुआ, किसी और जीव की नहीं लेकिन मेरे खुद के जीव की अनंत बहुत तक हिंसा कंफर्म हो जाती है। भोग और विषयों की तृष्णा, ये टॉपिक को समझाने के लिए इस कथा के अंदर एक और कथा का योग सिद्धेश्वरी गणी गुरु भगवंत ने यहाँ पर डाला हुआ है। एक सिर्फ एक विषय अगर न होते ना, ये विषयों के लिए आसक्ति न होती, ये विषयों के पीछे पागलपन हमारे दिमाग के अंदर न होता, तो यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवान कहते हैं कि कब का हमारा आत्मा मोक्ष तक पहुंच गया हुआ होता। अगर मोक्ष में जाने से हमारे आत्मा को कोई एक वस्तु रोक रही है, वो है विषयों की तृष्णा। आचार्य भगवंत ने अपने प्रवचन देशना के अंदर ये विषयों की जो तृष्णा है उसके बारे में बहुत सुंदर स्वरूप वो चार जनों, दो कपल के सामने रखते हैं। आचार्य भगवान की देशना खल 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 पानी की तरह आगे बह रही है। वहां पर व्यंतर का कपल कालज्ञ और विचक्षणा देवी और मानव का जो कपल है, जो राजकुमार और राजकुमारी है, वो चारों के चार उस देशना को सुन रहे हैं। और अचानक से ये जो व्यंतर का कपल है वो खड़ा होता है, विचक्षणा देवी और कालज्ञ देव। वो एकदम से खड़े होकर के उनको अपने खुद के ऊपर धिक्कार होता है कि अगर एक मुनि भगवान इतनी निर्दोष गोचरी वापरने के टाइम पर हल्का सा अगर राग द्वेष करते हैं तो भी उनको 42 दोषों का कर्म का बंध हो उठता है, तो मैंने और मेरी वाइफ ने तो यहाँ पर कई बड़े लेवल का भोग सुखों को भुगतने के लिए अनर्थ किया हुआ है। तो हमको कितना चिकना कर्म का बंध होगा, ये मन के अंदर विचार आता है। और वो दोनों व्यंतर देव के पति पत्नी वहां पर खड़े हो जाते हैं और आंखों से आंसुओं की धारा रुक नहीं रही। गुरु भगवान के चरणों में लिपट जाते हैं कि हमसे बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया हुआ है, हम अपने एक एक आसक्ति के अंदर, एक भोगों की तृष्णा के अंदर ऐसे बह गए कि हमने सारी की सारी सीमा तोड़ दी। हम पर पुरुष पर स्त्री के ऊपर आसक्त हो गए। हमने राजा को अ, भ्रमित किया, नगर जन को भ्रमित किया। पत्नी खुद बोलते कि मैंने पति को मेरे सामने किसी और स्त्री के साथ दुराचार करता हुआ देखा फिर भी मैं चुप रही। पति बोलता है कि मैंने मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी को किसी और पुरुष के साथ दुराचार करता हुआ देखा फिर भी मैं चुप रहा। विषय की आसक्ति, और वहां पर आंखों से आंसुओं की बूंदें रुक नहीं रही। और ये व्यंतर देव और देवी का युगल आचार्य भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा करके बोलते हैं कि अब हमारा क्या होगा। क्षण दो क्षण की मजे के लिए मेरा आत्मा अनंत भवों तक दुखों के कारावास के अंदर पीड़ा सहन करेगा, उससे मुझे अपने आप को बचाना है। आप प्लीज मुझे कोई ना कोई उपाय दीजिए। विचक्षणा और कालज्ञ देव, ये जो पूरी की पूरी कथा है ना, स्टोरी, ये स्टोरी एक्चुअल में सामान्य रूपा माता अपने पुत्र मध्यम बुद्धि जीव को समझा रही है डिसीजन कैसे लेना, उसके अंतर्गत ये कथा है। और आचार्य भगवंत उनको कुछ बोले उसके पहले ये देव और देवी कालज्ञ और विचक्षणा जबरदस्त आवाज आक्रंद करके रोते, अंदर का दर्द बहुत ज्यादा भर गया हुआ था और एक आंसुओं के माध्यम से वो दर्द बाहर आ रहा था। मुग्ध और अकुटिला, जो एक्चुअल में राजकुमार और राजकुमारी थे, वो लोग भी एकदम विस्मित हो उठते बिकॉज उनके लिए भी ये सब एकदम पहली बार का इंफॉर्मेशन था। राजा भी आंखें फटी रह जाती है, पूरे नगरजन भी कंप्लीटली मेस्मराइज है कि ये हो क्या रहा है। और वहां पर आचार्य भगवंत कहते हैं कि आप विषाद मत करो, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आचार्य भगवंत वो व्यंतर के देव और देवी को कहते हैं कि आप एकदम शांत चित्त हो जाओ, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। कालज्ञ और विचक्षणा एकदम स्तब्ध हो गए कि क्या बात कर रहे हो। पश्चाताप के कारण से उनका रोना स्टॉप नहीं हो रहा था। और एकदम से जब गुरु भगवंत ने बोला कि इसमें आपका कोई भी दोष नहीं है,
कुछ क्षण के लिए एकदम शॉक हुआ और रोना बंद हो गया। जैसे ही वो स्तब्ध हुए, बाकी के नगरजन, राजा और राजकुमार भी स्तब्ध हो गए। देव और देवी का एक एक रोंगटा खड़ा हो गया कि इतना भारी दुख, इतना भारी कर्म का बंध हमको होगा, ऐसा हमारे मन के अंदर विचार था। लेकिन गुरु भगवंत ने तो बोला कि इसमें तो आपका कोई दोष है ही नहीं। जैसे ही गुरु भगवंत ने ये बात बोली, दोनों के शरीर में से लाल और काले परमाणु यानी कि पार्टिकल्स से बना हुआ एकदम ही विभत्स, एकदम गंदा, जिसको देखने के बाद थू थू करने का मन हो, ऐसी एक आकृति दोनों के शरीर से बाहर निकली। वो आकृति एक स्त्री की थी, और वो स्त्री गुरु भगवान के सामने द्वेष की नजरों को देखती हुई, वो आकृति एकदम से उनकी जो धर्म की पर्षदा थी उसके बाहर उल्टे मुंह जाकर के खड़ी हो गई। इसको देखने से भी एकदम मन के अंदर गंदा फीलिंग है, उद्वेग हो, एकदम बदसूरत जिसको बोल सकते हैं, वैसी एक स्त्री की आकृति वो दोनों देव और देवी के शरीर से बाहर निकली। आचार्य भगवंत ने वो गंतर कपल को बोला कि सुनो, इसमें आपका कोई दोष था ही नहीं। जो कुछ भी दोष था, वो दोष वो स्त्री का था। जो स्त्री आप दोनों के शरीर से बाहर निकली हुई है वो दूषित थी। आप शुद्ध हो, आप निर्मल हो, आप निर्दोष हो, इसके अंदर आपका कोई भी फॉल्ट नहीं है। ये सब जो पर्याय आपके साथ घटा, उस पर्याय के अंदर अगर कोई कारण था, वो कारण था वो स्त्री। पूरी पर्षदा अपनी मुंडी घुमाती है, और उसका जो एंट्रेंस था पर्षदा का, जहां पर वो विभत्स स्त्री उल्टे मुंह खड़ी थी, उसकी तरफ देखते हैं। विचक्षण और कालज्ञ भी उसकी तरफ देखते हैं और भगवान से पूछते हैं, भगवान किन्नामी केयम, कि हे भगवंत, ये जो स्त्री की आकृति बाहर निकली हमारे शरीर में से, वो थी कौन? बिकॉज हम लोग तो एक्चुअल में देव देवी है, व्यंतर के देव देवी, हमारा खुद का ही वैक्रिय पुद्गल से बना हुआ शरीर है, तो है। हमारे शरीर के अंदर से एक और आकृति बाहर कैसे निकली? और गुरु भगवान बहुत सुंदर वहां पर जवाब देते हैं, रजनी व तमरी मत्स्य भोग तृष्णैव सर्वदा। वो जो आकृति निकली, उस आकृति का नाम था भोग तृष्णा। भोग तृष्णा नाम का एक एक पुंज जो अंदर में पड़ा हुआ था, उसके कारण से आप यानी कि वो यंत्र का देव और देवी, ये भोगों के विलासों के पीछे, उसकी आसक्ति के पीछे, खराब पर्यायों के पीछे पागलपन में भाग रहे थे। और ये एक बार बाहर निकल गया हुआ है, अभी आप एकदम शुद्ध हो गए, निर्मल हो गए। भोग पसंद आए, उसका नाम राग। मनपसंद वो भोग मिले नहीं, अप्रीति हो, या हमारे और मनपसंद भोग के बीच में अगर कोई आ जाए, हमको वो पसंद न आए, उसका नाम है द्वेष। भोग ही तीनों लोक का सार हमको लगे, उसका नाम है मोह। भोग को प्राप्त करने के लिए जो जो जीवों की विराधना करता है, फिर चाहे पर के जीव की विराधना हो या फिर स्व के जीव की विराधना हो, उसका नाम है हिंसा। भोग पसंद आए, राग। हमारे और पसंदीदा भोग के बीच में अगर कोई वस्तु, कोई व्यक्ति आता हो और हमको वो पसंद न आए, उसका नाम द्वेष। भोग ही सार रूप लगे, पूरा को पूरा जीवन बस भोगों के पीछे ही हमको गुजारना है, हमारा टारगेट है। हमको इतना इतना बंगला, इतना इतना नाम, इतना पैसा, इतना धंधा, इतना परिवार, ये जो भोगों के जो अलग अलग साधन है, सामग्री है, उसी को अगर मैंने अपने जीवन का सार टारगेट बनाया हुआ है, उसका नाम है मोह। भोग को प्राप्त करने के लिए स्व या पर के जीव की जो मैं विराधना करता हूं, उसका नाम है हिंसा। नानुपहत्य भूतानि भोग संभवती। भोग प्राप्त करने के लिए मैं जो असत्य बोलता हूं, उसका नाम है मृषावाद। खुद को कुछ भोग के साधन मिले हुए हैं नहीं, और किसी और का भोग का साधन मैं खींच लूं, उसका नाम है अदत्ता दान। ये भोग के अंदर पांच विषय और छठा मन, ये छह के छह इंद्रिय को जो तृप्ति दे, उसको अपन विषय, उसको अपन भोग बोलते हैं। फिर चाहे वो पैसा हो, किसी का रूप हो, किसी का फेम हो, या फिर किसी का जीभ का स्वाद हो, पांच और छह मन को मिला करके जो जो वस्तु हो उसको चाहिए, उसको पूरी करना, उसका नाम है भोग। मुझे कोई भोग मिला नहीं और मैं किसी और के भोग के साधन को मेरे पास रख लूं, उसका नाम अदत्ता दान।
भोगों को हाइट तक लेकर के जाने के लिए मैं विषयों का सेवन करूं, उसका नाम मैथुन। भोग मैं आगे जाकर के लंबे समय तक भुगत सकूं, उसके लिए उसका संग्रह करना, उसका नाम है परिग्रह। भोगों के अंदर अगर कोई रुकावट पैदा कर देता हो और मुझे उसके लिए दिमाग के अंदर एक एक सिलेंडर फटने का भाव आ जाए, उसका नाम है क्रोध। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे इतना पैसा मिला, मैंने मेरी मेहनत से ये खड़ा किया हुआ है, ऐसा भाव जो मुझे मेरे भोगों के लिए होता है, उसका नाम है अभिमान। भोगों की प्राप्ति करने के लिए मैं सामने वाले को उल्लू बनाऊं, उसका नाम है माया। और चाहिए, और भोग चाहिए, और पैसा चाहिए, और घूमना है, और स्वादिष्ट खाना खाने हैं, और एसी की हवा चाहिए, और ब्यूटी प्रोडक्ट्स मुझे यूज करने हैं, ये जो और हमारे मन में भोगों के लिए चलता है, उसका नाम है लोभ। मन पसंदा जो भोग थे वो मिले तो मुझे रति हुई, मुझे बहुत ज्यादा मन के अंदर शुभता आई, मुझे बहुत ज्यादा एक आनंद हुआ। और मनपसंद भोग मुझसे दूर हो गए, मुझे मन के अंदर एक नापसंदगी का भाव आया, उसका नाम रति अरति। किसी और को भोग मिले हुए हैं और वो भोग देख करके मुझे मन के अंदर जलन हो, दिल के अंदर जेलसी हो, उसका शास्त्रीय नाम ईर्ष्या, मत्सर। किसी और को ऐसा कुछ मिला हुआ है और मुझे उसके प्रति बहुत ज्यादा अंदर में हर्ट हो, और मैं कैसे भी करके मन के अंदर प्लानिंग करता रहूं कि मुझे वैसे भोग कैसे मिले, कब मिले, उसका नाम पैशून्य। मुझे कैसे भी करके भोग को प्राप्त करना है, इसके लिए मैं मेरा जो वाणी है उसको इस प्रकार दूसरों के लाइफ के अंदर गुजारता हूं ताकि उससे मेरे खुद के भोगों की परितृप्ता हो, उसका नाम पर परिवाद। भोग को प्राप्त करने के लिए कपट के साथ झूठ बोला जाए, उसका नाम माया मृषावाद। भोग के प्रति उपादेय बुद्धि, उपादेय यानी कि प्राप्त करने जैसी बुद्धि, भोग के लिए उपादेय बुद्धि, उसका नाम मिथ्यात्व शल्य। रजनी व ताम्रिमस्य भोग तृष्णैव सर्वदा। रात्रि होगी तो अंधेरा होगा, ये सत्य है। ठीक है, चांद का थोड़ा बहुत रोशनी होगा, लेकिन दिन जितना उजाला रात में पॉसिबल है नहीं। अगर रात्रि है तो अंधकार होगा ही होगा। भोग और तृष्णा है तो 18 के 18 पापस्थानक रहने ही वाले हैं। ऐसा मान लेते हैं कि भोग भुगतना है, विषयों का सेवन करना है, हमको मनपसंद भोजन खाना है, कोमल स्पर्श अपने को चाहिए, लेकिन भी अपने को जीव की हिंसा के अंदर बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना। अपने को एकदम क्रुएल्टी फ्री भोजन रखना, क्रुएल्टी फ्री मेकअप रखना, क्रुएल्टी फ्री ट्रैवल रखना, क्रुएल्टी फ्री कपड़े पहनना। तो यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत कहते हैं कि भोगों को भुगतना और जीवों की हिंसा न करना पॉसिबल है ही नहीं। आचार्य भगवंत पर्षदा पूरी सुन रही है, उनके बीच में और ये व्यंतर के बीच में ये 18 पापस्थानक को लेकर के वार्तालाप चलता है। तेषाम कार्येषु मति प्रसभम समग्न प्रवर्तते। आचार्य भगवत, वो जो व्यंतर का कपल जो वहां पर बैठा हुआ था, उसको सामने देख करके बोलते कि इसमें आपका कोई फॉल्ट था ही नहीं। वो जो भोग तृष्णा आपके अंदर पड़ी हुई थी, उस कारण से ये वस्तु हुई है। अभी इस पॉइंट पर सिद्धसेनी गणी गुरु भगवंत हमको एक प्रैक्टिकल रास्ता देते हैं। चलो, भोग तृष्णा त्यागने लायक है, जीव को दुर्गति के अंदर लेकर के जाने वाली है, ये सब तो हमने जाना, ओके ओके ओके। लेकिन अभी प्रैक्टिकली ये पॉसिबल कैसे करूं मैं मेरे डेली जीवन के अंदर, बिकॉज मैं कोई एकदम साधु या वो योगी की कक्षा का बिल्कुल भी इंसान हूं नहीं। मेरा भी एक संसार है और अभी भी मुझे संसार प्यारा लगता है, संसार को मैं छोड़ नहीं पाया हुआ हूँ, ये मैं जानता हूँ। ये मेरा ड्रॉबैक है। लेकिन यहाँ पर रह करके भी मैं अपने भोगों को कैसे दूर करूं, उसमें कैसे एकदम मिनिमल लेवल पर आ जाऊं, उसकी बात सिद्धसेनी गुरु भगवंत करते हैं। वो जो आचार्य भगवंत वहां पर बैठे हुए थे, वो कहते हैं बृहद कल्प नाम के आगम के अंदर एक बहुत सुंदर घटना बताई हुई है। कोई भी कारण से पूर्व भाव का कोई वैरी होता है, कोई कोई दैवी, कोई 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 व्यंतर, कोई गंत्री, वो एक महात्मा के, एक साधु भगवंत के शरीर के अंदर प्रवेश कर लेते हैं।
जैसे ही वो व्यंत्री, अपन अपनी भाषा के अंदर जिसको भूत और प्रेत बोलते हैं, जैसे ही वो शरीर के अंदर प्रवेश करता है, महात्मा के शरीर के अंदर प्रवेश करता है, महात्मा एकदम से अपना उपाश्रय, अपना जो स्थान था वो छोड़ करके किसी श्रावक के घर पर चले जाते हैं, और साधु को न करने जैसा कार्य वो साधु भगवान, वो महात्मा व्यंतर के अंदर होने के कारण से वो श्रावक के घर पर जाकर करना शुरू कर देते हैं। स्विच ऑन करना, व्हीकल के ऊपर बैठ जाना, पलंग के ऊपर खड़ा हो जाना, ये सब चीजें वहां पर वो महात्मा करना शुरू कर देते हैं। 1 2 3 4 घंटे हुए वो उपाश्रय के अंदर उनके गुरु भगवान पूरी की पूरी छानबीन करवाते कि ये महात्मा गए किधर। जब वाया 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 मालूम पड़ा कि वो तो फलाना फलाना ऐसा हुए किसी श्रावक के घर पर चले गए हुए हैं, पूरी की पूरी टीम वहां भागी भागी पहुंची। और श्रावक ने बोला कि हाँ, थोड़े आधे घंटे पहले वो महात्मा आए तो थे, हमको मालूम नहीं पड़ा करना क्या, वो कुछ विचित्र विचित्र कार्य कर रहे थे, और एकदम से व्हीकल, कार, स्कूटर लिया, रथ, हाथी, घोड़ा लिया, और वो तो निकल गए। साधु भगवान की टीम वापस उनके पीछे पीछे भागती है, और एक 6 घंटे के बाद वो महात्मा हाथ में आते हैं, उनको पकड़ करके वापस उपाश्रय में लेकर के जाने में आता है। और उस महात्माओं के ग्रुप के अंदर एक एक एक्सपीरियंस महात्मा थे ये सब कार्यों के लिए। उन्होंने कुछ मंत्र, कुछ अपनी शक्ति का उपयोग किया, कुछ पानी का उपयोग किया, पानी का छिड़काव किया, और वो महात्मा के अंदर जो भूत प्रेत का आवागमन हुआ था एकदम से वो बाहर प्रकट हुआ, और वो महात्मा की मंत्र शक्ति के कारण से वो व्यंतर अपने स्थान पर चला गया। अभी ये महात्मा जिनके शरीर के अंदर ये वस्तु हुई थी, ये बृहद कल्प नाम के आगम के अंदर ये घटना आती है, यानी कि तीर्थंकर परमात्मा के मुख से ये घटना कभी ना कोई देशना के अंदर आलेखना करने में आई हुई होगी। वो महात्मा जिनके शरीर के अंदर वो व्यंतर, वो भूत प्रेत का आवागमन हुआ था, वो महात्मा अभी एकदम शून्य हो गए कि कुछ तो हुआ था लेकिन याद नहीं आ रहा। जब उनके सहवर्ती मुनि भगवंतों ने बोला कि ऐसा 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 कुछ हुआ था, आपने ये किया, आपने वो किया, वो महात्मा को बहुत आघात लगता है। निरतिचार हो सके उतना निरतिचार मैंने अपने जीवन का, संयम जीवन का पालन किया हुआ है, और एक ऐसा कुछ पर्याय आ गया तो इसका तो कितना बड़ा पश्चाताप मुझे मिलेगा। आंखों से रुदन है, अपने आचार्य गुरु भगवान के पास जाते हैं वो महात्मा, और हाथ जोड़कर उनसे कहते हैं कि मैंने ये सब किया हुआ है, ऐसा मुझे मालूम पड़ा किसी और के द्वारा, बिकॉज उस समय तो मेरा तो माइंड एकदम शून्य हो चुका हुआ था। तो आप प्लीज कृपा करके मुझे मेरा आलोचना, मेरा पश्चाताप, प्रायश्चित मुझे बताइए। मुझे अपने संयम को अतिचार वाला बिल्कुल नहीं रखना। और गुरु भगवंत बड़े मस्ती से आचार्य भगवंत कहते हैं, आपका प्रायश्चित है शून्य, जीरो। तुरंत ही वो महात्मा सवाल पूछते कि इतनी इतनी विराधना हुई है। हमारे शास्त्र में तो बात आती है कि जरा सी विराधना हुई प्रायश्चित, जरा सी विराधना हुई आपको आलोचना लेनी पड़ेगी, और मैंने तो यहाँ पर साधु को न करने जैसे कार्य करे हुए हैं, और आप मुझे बोलते हैं कि जीरो विराधना, जीरो प्रायश्चित। और आगम ग्रंथ के सूत्र आता है, जमहा सो अणपवसो, क्योंकि वो महात्मा अनात्मवश थे, वो महात्मा परवश थे, वो महात्मा ने खुद की इच्छा से कुछ नहीं किया हुआ था, किसी और के वश में आकर के उनको ये सब कुछ करना पड़ा। तो उसमें उनका, उनके जीव का, वो आत्मा का कोई फॉल्ट है ही नहीं, तो कोई प्रायश्चित आएगा ही नहीं। यहाँ पर हमारे प्रतिबोधक आचार्य भगवंत जो व्यंतर कपल के सामने बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि एक बार के लिए भूत प्रेत शरीर के अंदर आ जाए फिर भी जीव का कोई ज्यादा खाना खराबी नहीं होने वाली, लेकिन एक बार भोग तृष्णा नाम की स्त्री ने हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर लिया, वो भोग और तृष्णा सिर्फ ये भव ने भव भव तक हमको मारने वाली बनेगी। जनरली हमको भूत प्रेत ये सब पिशाच से थोड़ा डर तो लगता है कि ऐसी कोई जगह हो जहां पर, वो गांव वगैरह के अंदर पहले तो ज्यादा फेमस था, आजकल शायद कुछ ऐसा सुनने को मिलता नहीं है, लेकिन पहले के टाइम गांव के अंदर बोला करते थे कि ऐसे वो पेड़ के नीचे रात को मत जाना, काली चौदस के दिन अगर 4 रास्ते के ऊपर कुछ पड़ा हुआ हो तो उसमें पैर मत रखना, उसके ऊपर व्हीकल मत लेकर के जाना। ये सब पुरानी पुरानी बातें सुनाने में आती थी, बिकॉज डर था कहीं ऐसा कुछ करेंगे भूत प्रेत का, अगर शरीर के अंदर कुछ हमला वगैरह हो गया तो बहुत पूरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाएगी। यहाँ पर वो प्रतिबोधक आचार्य भगवंत कहते हैं कि जितना वो भूत प्रेत से हमको डरना है, उससे कहीं ज्यादा भोग और तृष्णा से हमको डरने जैसा है। मेरी मनपसंद मिठाई सामने आती है, मुझे उसके अंदर भूत का दर्शन होना चाहिए कि एक बार भूत आएगा वो तो निकल जाएगा, लेकिन ये जो सामने रखा हुआ रसगुल्ला मैं अंदर डालूंगा, और फिर जो अंदर से रस उठेगा, वो तीव्र रस मुझे भव भव तक मारने वाला बनने वाला है। ये जो सामने सुकोमल स्त्री है, विजातीय का शरीर है, उसको स्पर्श करने के लिए जितना मेरा मन लालायित हो उठता है, उसके अंदर मुझे वो भूत का दर्शन होना चाहिए। मैं जो लिपस्टिक, मैं जो काजल, मैं जो हेयर ऑयल, मैं जो बियर्ड ऑयल लगाता हूं, उसके अंदर मुझे वो भूत का दर्शन होना चाहिए।
तो गुरु भगवत, प्रतिबोधक आचार्य भगवत। जीव चाहे कितना भी धर्म के क्रियाओं के अंदर आगे बढ़े, धर्म के भावों को भी थोड़ा बहुत सेवन करता रहे, लेकिन जब तक भोग तृष्णा नाम का स्त्री नाम का एक तत्व जब तक अंदर पड़ा हुआ है, तब तक जीव का संसार खड़ा ही रहेगा। भले कर्मों की थोड़ी बहुत निर्जरा होगी, लेकिन जब तक भोग तृष्णा अंदर पड़ी हुई है तब तक सतत कंटिन्यूसली कर्मबंध चालू ही है। इस समय भले मैंने रसगुल्ला खाया हुआ नहीं है, लेकिन जैसे ही रसगुल्ला का नाम आया मेरे मन के अंदर एक राग की तरंग उठी, उसमें ही मेरा कर्मबंध हो गया। फिर भले मैं रसगुल्ला खाऊं ना खाऊं, डजंट मेक अ डिफरेंस। मैंने भले किसी विजातीय का शरीर का कोई उपभोग नहीं किया हुआ है, लेकिन जैसे ऐसा बात आई, या फिर मैंने मोबाइल के अंदर कोई फोटो देखा, या फिर मैंने ओटीटी के अंदर ऐसा कोई सीरीज देखा, भले मैंने किसी को फिजिकली भुगता हुआ नहीं है, लेकिन वो देखने के बाद, वो सोचने के बाद अगर मन में विजातीय के लिए एक तरंग उठती है, मेरा वहां पर बंद हो गया। कर्म बंध क्रिया से कम, क्रिया के दरमियान मन में जो राग या द्वेष या तृष्णा आसक्ति मोह उत्पन्न होता है, उसके द्वारा ज्यादा हो। अलग अलग तीर्थंकर परमात्माओं के चरित्र के अंदर सिर्फ नेमिनाथ और मल्लीनाथ परमात्मा को छोड़ करके बाकी हर एक परमात्मा ने शादी की थी, संसार बसाया था, संतान की प्राप्ति भी करी हुई थी, उसके अंदर कर्म बंद हुआ तो शास्त्रकार भगवान बोलते हैं बिल्कुल भी नहीं, जीरो। पुराने भवों के अंदर बांधा हुआ जो मोहनीय कर्म था उसकी निर्जरा हुई, फ्रेश कोई भी नया कर्म बंद नहीं हुआ। उवलेवो होई भोगीसु, अभोगी अणोवलिप्पई। भोगी वो लिप्त होता है, अभोगी वो अलिप्त रहता है। मिठाई भोगी भी खाएगा, मिठाई अभोगी भी खाएगा। भोगी मिठाई का सेवन करने के बाद उसकी जीभ से पानी निकलेगा, अभोगी मिठाई का सेवन करने के टाइम पर आंखों से पानी निकलेगा, बस इतना ही फर्क। हमको जो डिश पसंद है, वो खाने के टाइम हमारे जीभ से पानी निकलता है या हमारे हृदय और आंखें भीनी हो जाती है, ये डिसाइड करेगा मैं भोगी हूं या फिर मैं अभोगी हूं। धंधा करने के टाइम, पैसा कमाने के टाइम, नौकरी करने के टाइम अगर अगर इंक्रीमेंट मिलता हो तो खुशी से मेरे हाथ खुल जाते हैं, या फिर कहाँ परिग्रह मेरा और बढ़ रहा है ये सोच करके मेरे मन के अंदर मुझे दुख उत्पन्न होता है। ये डिसाइड करेगा मैं भोगी हूं या फिर अभोगी हूं। यहाँ पर कहीं भी खाने की त्याग की बात नहीं, कहीं पर भी पैसे न कमाने की बात है ही नहीं। यहाँ पर बात है कि हमारे मन की स्थिति क्या है। परिभाव्य विपाक साध्वस्वम, विस्ता नाम तूतो दशोर्जलम। जो विरत है, जो संयत है, जो संयम के अंदर है, जो अभोगी है, जो वैरागी है, जो संवेगी है, वो मिठाई का जब प्रत्येक परमाणु मुंह के अंदर जा रहा हुआ होगा, उस प्रत्येक परमाणु के अंदर वो विरक्त आत्मा को खुद की दुर्गति का दर्शन होता होगा। ये सारा का सारा विवेचन आचार्य भगवंत वो व्यंतर कपल के सामने कर रहे हैं, बिकॉज उनको थोड़ी सांत्वना देनी थी। वो बहुत ज्यादा एक दर्द में थे कि हमसे इतना दुष्कर्म दुष्पाप हो चुका हुआ है, और उसको प्रॉपरली डाइसेक्ट करने के लिए गुरु भगवंत ने ये आगम ग्रंथों का सहारा लिया। सेवते सेव मानोपि, सेव मानो न सेवते। ये महोपाध्याय जी भगवंत अध्यात्म सार नाम के ग्रंथ के अंदर लिखते हैं, सेवते सेव मानोपि, सेव मानो न सेवते। ऐसा हो सकता है कि जो भोगों को नहीं भुगत रहा, एक्चुअल में जो भोगों को नहीं भुगत रहा, वो सही मायने के अंदर भोगों को भुगत रहा है। और ऐसा भी हो सकता है जो ऊंचे से ऊंचा भोग भुगत रहा है एक्चुअल में, लेकिन सही मायने के अंदर वो कुछ भुगत ही नहीं रहा। एक नगर है, नगर के अंदर उद्यान के अंदर आचार्य भगवंत विराजमान है, देशना उनकी वहां पर चल रही है। एक राजकुमार और उसका छोटा भाई, दोनों जन वहां पर आए हुए हैं देशना सुनने के लिए। वहां पर एकदम से वैराग्य उन दोनों भाइयों को प्रकट हो जाता है। एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, दोनों राजकुमार है, राजा का अवसान हो चुका हुआ है, बड़ा भाई राज कार्य संभाल रहा है, और छोटा भाई अपनी पढ़ाई वगैरह स्कूलिंग स्टडीज कर रहा है। दोनों को एकदम से इच्छा हुई कि हमको दीक्षा लेनी है आचार्य भगवान के पास, लेकिन जैसे ही दोनों खड़े हुए मंत्री ने बोला कि किसी एक को तो रुकना पड़ेगा, बिकॉज आपको तो ये नगर संभालना है, आपके ऊपर एक कर्तव्य का बोझ है, ऐसे तो आप नहीं निकल पाओगे। दोनों ने एक दूसरे को समझाने का प्रयत्न किया कि मैं जाता हूं तू रुक, तू जाता है मैं रुक।
और वहां पर आखिरकार छोटा भाई की जिद की जीत हुई। छोटे भाई को गुरु भगवान के पास दीक्षा लेने के लिए आगे भेजना पड़ा, और बड़ा भाई जो राज्य संभाल रहा था एज इट इज, उसको राज्य का कारोबार ऐसे दिया गया। छोटा भाई, छोटा राजकुमार वहां पर आचार्य भगवान के पास दीक्षा लेकर के उनके साथ विहार करके अपना जीवन आगे बढ़ाता है। यहाँ पर बड़ा भाई राज कार्य जो भी उनका कर्तव्य था उसमें आगे बढ़ता है। काल क्रम से उसकी शादी भी होती है बड़े भाई की। रानी आ जाती है, राजकुमार राजकुमारी, बड़ा परिवार वहां पर बढ़ जाता है। काफी साल निकल जाते हैं। एक दिन जो बड़े भाई की जो रानी थी, उसको समाचार मिले कि उसके जो देवर महाराज है, महाराज साहब है, वो बस बाजू के गांव के अंदर पधारे हुए हैं। पहले के टाइम में इतना वो ज्यादा व्हाट्सएप फोन वगैरह का सिस्टम नहीं था, तो जो न्यूज भी थे काफी डीले में पहुंचते थे। तो ये जो रानी थी उसको मन में इच्छा हुई कि आज तक मैंने मेरे दियर महाराज साहब को देखा नहीं है। मेरी मन के अंदर इच्छा तो है कि कैसे भी करके मुझे वो दियर महाराज साहब को कल का कल वंदन करने जाना है। बाजू के तो गांव के अंदर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन चले जाएंगे। आज कोई पर्व तिथि का दिन था, तो रानी को आज उपवास था। तो रानी ने मन ही मन नक्की किया कि कल सुबह मैं भोजन सामग्री लेकर के जाऊंगी, और दियर महाराज साहेब को गोचरी वोहराने के बाद ही मैं स्वयं वहां पर पारना करूंगी। रानी है तो अकेले तो थोड़ी जाएगी। सखियों का, रास रसालों का, पूरा उनका जो सैनिकों का जो बटालियन रहता है, उन सबको इन्फॉर्मेशन दे दी गई कि सुबह को ऐसे बाजू वाले गांव के अंदर अपने को जाने का है। वहां पर वो राजा के जो छोटे भाई गुरु भगवंत है वो पधारे हुए हैं, और रानी की इच्छा है देवर महाराज को वंदन करने की। जो टाइम नक्की किया होता वो टाइम पर पूरा का पूरा बटालियन रेडी हो गया। रानी, सखी और पूरी भोजन सामग्री सबको, जो 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 भी वहां पर आ रहे सबको वहां पर अनुरूप हो वैसा भोजन साथ में ले लिया, ताकि गुरु भगवान के नाम का कोई दूषित गोची वहां पर न बने। पूरा रास रसाला रथ के साथ सब सैनिक, सब सखिया, रानी और उनके सेवक सब लोग आगे निकले। उनका जो गांव था, नगर था, उसकी सीमा आ गई। एक जंगल आया, जंगल के बाहर उसके दूसरे पार दूसरा गांव था जहां पर गुरु भगवान विराजमान थे। अब वो जंगल के लगते हुए एक बड़ी सी नदी बह रही थी। नदी को क्रॉस करके ही सामने जाना पड़ता था, ऐसा एक ही ऑप्शन था, और कोई ऑप्शन था नहीं। लेकिन योगानुयोग या अनफॉर्चुनेटली नदी में इतना जबरदस्त पानी था कि नदी दोनों कांठों पर फुल स्पीड में बह रही थी। सब लोग अब असमंजस के अंदर आ जाते हैं कि पूरा ग्रुप निकला हुआ तो है, लेकिन ये नदी क्रॉस कैसे करेंगे। ब्रिज वगैरह कुछ था नहीं, घोड़ा और रथ तो पानी में होकर के उसको जाना था। और पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि अगर कोई वहां पर पैर रखेगा, सीधा वो पानी के बहाव के अंदर आगे बढ़ जाएगा। क्रॉस करना इम्पॉसिबल है। रानी अपने सैनिक की, सेनापति की, उनके सामंतों की, मंत्रियों की गाइडेंस लेती है कि क्या किया जाए। सबने एक ही बात बोली कि रानी, दुर्भाग्यवश कल ही शायद यहाँ पर बारिश हुई लगती है, तो नदी फुल जोश में बह रही है। ऐसी नदी के अंदर पैर रखना वो मृत्यु को बुलाने जैसा हो जाएगा। अपन आज का एक दिन छोड़ देते हैं, 2-4 दिन बाद अपन सर्वे करेंगे, नदी जब शांत हुई होगी तब अपन वापिस आएंगे ना, प्रॉब्लम क्या है। अरे मुझे पॉसिबल है ही नहीं। मैंने कल संकल्प किया हुआ था कि आज मैं मेरे दियर महाराज साहब को, गुरु भगवंत को वहराने के बाद, वंदन करने के बाद ही मैं पारना करने वाली हूँ। और आज मुझे किसी भी प्रकार से उनका दर्शन करना ही है बस। सामंत बोलते हैं कोई कोई चांस ही नहीं है। या तो आप जिंदा रहो या फिर आप मर जाओ, ऐसा दो ही ऑप्शन है। जिंदा रहना है तो वापिस चलो, मरना है तो आप नदी के अंदर आगे बढ़ो। अरे मुझे नहीं, मुझे मरना तो नहीं, लेकिन मुझे आज दियर महाराज साहब के दर्शन करने, वंदन करने। रानी एकदम चुस्त कटिबद्ध थी कि बस आज तो कैसे भी करके मुझे मेरा मेरा संकल्प पूरा करना ही है। रानी अपने किसी सेवक को भेजती है, तो फटाफट एक काम कर, राजा के पास जा। राजा बुद्धिमान है, चातुर्य है, राजा कुछ ना कुछ सोल्यूशन देगा। वो सेवक के हाथों कुछ लेटर लिख करके राजा को भिजवा दिया। राजा ने लेटर पढ़ा, उनको मालूम पड़ गया कि अवस्था क्या थी वहां पर। उन्होंने वो सेवक को लेटर में कुछ लिख करके दिया कि ये बोल रानी को, उनका काम हो जाएगा। सेवक आया रानी के पास। रानी बहुत ही आतुरता से राह देख रही थी, बिकॉज नौकासी का टाइम हो गया हुआ है, और सामने अगर गुरु भगवान कहीं और गोचरी मोहर करके आ जाएंगे तो उनको लाभ नहीं मिलेगा। उनका मेन उद्देश्य तो ये था कि पारना करवाने के बाद मैं भोजन ग्रहण करूं। सेवक फटाफट वहां पर पहुंच जाता है रानी के पास, और रानी वो पत्र को खोलती है जो राजा ने दिया हुआ था। वो उस पत्र में लिखा हुआ था राजा ने, आप यानी कि रानी को संबोधन करते हुए, कि आप नदी के सन्मुख ऐसा आह्वान करो कि अगर मेरे पिता ने अपने पूरे जीवन के अंदर ब्रह्मचर्य का पालन किया हुआ हो, तो हे नदी मुझे आप रास्ता दो। रानी हंसती है, क्या राजा भी कॉमेडी कर रहे हैं, मैं उसकी पत्नी हूं, इतने से संतान हमारे हो चुके हुए हैं।
कहां से राजा ब्रह्मचारी होगा? लेकिन ठीक है भाई, राजा ने बोला हुआ है और अपने पास ये एक ही तो ऑप्शन पड़ा हुआ, और कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो ट्राई करते हैं, क्या ही तो जाने वाला है। रानी ने वहां पर एकदम ध्यान पूर्वक आवाहन किया नदी को कि हे नदी, अगर मेरे पति राजा ने अपने पूरे जीवन के अंदर ब्रह्मचर्य का पालन किया हुआ हो, तो आप मुझे उसके बल के कारण से रास्ता दो। तुरंत नदी के अंदर दो भाग हो गए। रानी अपने पूरे रास रसाले के साथ नदी को क्रॉस कर लेती है, गंतव्य स्थान जहां पर गुरु महाराज विराजमान थे वहां पर पहुंच जाते हैं। पूरा का पूरा सार्थ वहां पर गुरु महाराज को वंदन करके थोड़ा बहुत धर्म देशना की याचना करता है। आधा एक घंटा प्रवचन सुनने के बाद रानी गुरु भगवंत को विनंती करती है कि आप प्लीज हमको गोचरी का लाभ दीजिए। गुरु भगवंत वहां पर कहते हैं कि आप लोग अपना अपना पहला भोजन पूरा करो, फिर अगर कुछ बचा हुआ होगा तो मैं आता हूँ। रानी फटाफट टेबल चेयर लगवा दी। सारे का सारा जो रास मसाला वहां पर आया हुआ था, सबने पेट भर के खाना खाया और भोजन एक्स्ट्रा पड़ा रहा था। और तब गुरु भगवान अपने पात्रा वगैरह लेकर के आते हैं, और जो उनको अनुरूप था वो भोजन उन्होंने वहां पर ग्रहण कर लिया। भोजन कर लिया गुरु भगवंत ने, यहाँ पर थोड़ा ये लोग भी ले लिया। दोपहर का टाइम हो गया हुआ था। वापस गुरु भगवंत को दर्शन वंदन करके अभी वो रानी कहते कि अगर आपकी आज्ञा हो तो हम वापिस चले। गुरु भगवंत ने बोला हाँ धर्मलाप। और पूरा अपना टुकड़ी बटालियन वापिस आता है। वापिस नदी तो फुल स्पीड में बह रही है, बिकॉज जैसे ही वो लोग क्रॉस किए थे, वो नदी के अंदर जो दो भाग हो चुके थे, नदी वापिस कंटिन्यू हो चुकी थी। अभी करना क्या? रानी ने वापिस वो अपने साथ जो सेवक था उसको गुरु भगवंत के पास भेजा कि उनको पूछ कि भाई इसमें इसमें क्या करना चाहिए। तो गुरु भगवंत ने वो सेवक को बोला कि भाई रानी को इतना बोलना, नदी को देख करके वो आवाहन करे कि अगर उन्होंने उनके दियर महाराज ने अपने संयम जीवन के अंदर पूरा का पूरा जीवन अगर उपवास किया हुआ हो, तो हे नदी मुझे रास्ता दे दो। रानी को ये न्यूज मिला। रानी भी मन में सोचती है कि अभी तो गोची बहोरा करके आए अपन लोग, और वो गुरु महाराज ने गोची वापरी भी, और वो बोलते कि उपवास किया हुआ हो तो भाई पूरा जीवन संयम जीवन के अंदर। ठीक है, ज्ञानी है, बोल रहे होंगे तो होगा। जैसे ही रानी ने वहां पर आवाहन किया नदी के सामने कि अगर मेरे दियर महाराज गुरु भगवंत ने, देवर गुरु भगवंत ने अपने पूरे संयम जीवन के अंदर सिर्फ उपवास किए हुए हो, तो आप मुझे रास्ता दे दो। और तुरंत नदी दो भाग हो जाते हैं, पूरा रास रसाला इस तरफ क्रॉस होकर के अपने राजमहल तक पहुंच जाता है। यहाँ पर रानी असमंजस के अंदर कि राजा कोई ब्रह्मचर्य पालन नहीं किया होता, अगर किया हुआ होता तो थोड़ी संतान पैदा होते, लेकिन मुझे मालूम है कितने ही राजकुमार और राजकुमारी को मैंने जन्म दिया हुआ है, तो राजा ब्रह्मचारी कैसे? सेकंड प्रश्न, वो जो देवर मुनि भगवान थे, उनको हमने ही अपने हाथों से गोचरी वहराई हुई थी, वो गोचरी वापरी भी उन्होंने, फिर भी जीवन पर्यंत उपवास कैसे? उनको मन में ये बात सता रही थी, लेकिन किसी को पूछना उचित नहीं लगा। ज्ञानी गुरु भगवंत वहां पर पधारते हैं और उनको वो प्रश्न करते हैं, और गुरु भगवंत जवाब देते हैं। सेवते सेव मानोपी, सेव मानो न सेवते। भोग क्या है, भोग बट्टा क्या है, विषय सेवन क्या है? भोग या जो भोग का जो वर्ड है ना, उसको एक अपेक्षा में इतना कुछ डेंजरस नहीं है, लेकिन भोगों से भी ज्यादा डेंजर उसकी तृष्णा। भोग मिलना, भोग करना या फिर भोग न करना वो बहुत निचले स्तर की बात है, लेकिन वो भोगों के लिए मेरे मन के अंदर जो सतत तृष्णा चलती रहती है, वो कर्म बंध का कारण करवाती है। राजा ने एज सच हमारी भाषा के अंदर अपन जिसको ब्रह्मचर्य बोलते हैं उसका पालनी नहीं करी हुई थी, लेकिन राजा ने अपने मन के अंदर रद्दी भर भी वो भोग सुखों के लिए आसक्ति का, तृष्णा का भाव पूरे जीवन के दरमियान जन्माया नहीं था। वो देवर महाराज गुरु भगवंत ने भले रोज शायद एकासना बैसना या फिर कभी कभार आंबेल उपवास करते होंगे, ऐसा नहीं था कि पूरा का पूरा जीवन उन्होंने अन्न का एक भी दाना मुंह के अंदर नहीं डाला हुआ था, लेकिन फिर भी उनको उपवास का लाभ कैसे? तो ज्ञानी गुरु भगवंत समझाते हैं कि भले खाना खाया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन वो देवर, उनके जो देवर मुनि भगवंत थे, उन्होंने एक भी कवे के अंदर रद्दी भर भी राग या द्वेष नहीं किया होता, जिस कारण से भले भोजन खाया, भोजन का ग्रहण किया, लेकिन फिर भी उपवास का लाभ। राजा ने भले संसार के कार्य के अंदर जो कुछ भी उन्होंने भोग सुखों की जो जो पद्धति थी वो भले की, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल भी तृष्णा या राग का एक रद्दी भर भी विचार नहीं आया था, इस कारण से राजा ब्रह्मचारी।
सेवते सेव मानोपि सेव मानो न सेवते। ये ये अपने को एक बार अंदर बिठा करके रखने जैसा है कि भले अभी मेरी शक्ति नहीं है कि मैं खाना पीना छोड़ दूं, पैसा छोड़ दूं, घर छोड़ दूं और मैं संयम मार्ग के ऊपर आगे चलूं, शायद पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। लेकिन जब जब ये चालू हो उस समय भी अगर मैं मेरे मन की तृष्णा को कंट्रोल कर सकूं, तो ये भोग सुखों को भुगतने के टाइम भी मेरा कर्मबंध एकदम अल्प ही रहेगा। काल चौरी कसाई, 500 पांडे को मारने वाला काल चौरी कसाई एक कुएं के अंदर सैनिक मारा था, उसको एक दिन के लिए बंद करके रखते हैं, बिकॉज वीर परमात्मा ने कहा था कि अगर काल चौरी कसाई एक दिन के लिए अगर हिंसा नहीं करता है तो सैनिक आपकी नरक टल जाएगी। काल चौरी कसाई भले वहां पर किसी पाड़े की हिंसा तो नहीं करता है, लेकिन वो कुएं के अंदर भी मिट्टी से बने हुआ पाड़ा को मार मार करके वो मन में आनंद लेता है कि देखो मैंने पाड़े को मारा। वहां पर किसी जीव की हिंसा नहीं हुई थी, लेकिन वो काल चौरी कसे के मन के अंदर की वो जो हिंसा थी, जिस कारण से भले कार्य से कोई हिंसा नहीं थी लेकिन भाव से हिंसा होने कारण से वीर परमात्मा ने सैनिक महाराजा का वो योग कंप्लीटली यूजलेस बोल दिया कि भले काल चौरी कसे ने हिंसा नहीं की थी लेकिन वो भाव से कर रहा था, इस कारण से भी हिंसा तो हिंसा गिनी जाएगी, आपकी नरक माफ नहीं हो सकती। उपनिषदों के अंदर सिमिलरली ऐसी बात आती है। तृष्णा मात्रात्मको बंध तणहा भोगो वुत्तो। तृष्णा ही कर्म बंध है। तृष्णा आई, कर्म बंध आया। तृष्णा गई, कर्म निर्जरा चालू। हमारा दुर्भाग्य बोलो फिर हमारे ज्ञान की कमी बोलो कि अपन पूरा जीवन कर्म निर्जरा का हेतु रखते तो है, लेकिन कर्म निर्जरा को हमने बस एक छोटा मोटा उपवास के साथ, नौकासी के साथ, सामय के साथ, पौषध के साथ हमने उसको जोड़ करके रखा हुआ है, जो एक लेवल तक ठीक है। लेकिन जब साधक अपने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है उसको अपना लेवल अपग्रेड करना चाहिए। फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर भले 2+2=4 समझाने में आता है, लेकिन जैसे ही वो बच्चा फोर्थ या फिफ्थ में जाएगा अरिथमेटिक भी आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा भी आएगा। जैसे ही वो 10th में आएगा 4 ईयर सीरीज भी आएगी। तो जैसे जैसे वो बच्चा स्कूल में आगे बढ़ेगा उसका स्तर, भले कहा जाएगा मैथ्स सी, लेकिन मैथ्स का लेवल आगे बढ़ेगा। वैसे ही जैसे एक साधक मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है, उसकी कर्म निर्जरा जो एकमात्र मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट बन करके रहती है, वो कर्म निर्जरा का लेवल भी बढ़ना चाहिए। आखिरकार कब तक अपन ये उपवास और ये नौकासी के द्वारा की मिलती हुई छोटी कर्म निर्जरा पर निर्भर रहेंगे। 24 घंटे से शायद आधा, 1 घंटा, 2 घंटा हमारा धर्म कार्यों के लिए जाता हुआ होगा, बाकी के बहुधा टाइम हम संसार के भोग तृष्णाओं में हमारा मन लिप्त रहता है। नेट नेट हुआ क्या, 1-2 घंटा की निर्जरा, 20-22 घंटे का कर्म बंद। ये भव प्राप्ति करने के बाद अगर अपन अपना मैथ्स करेंगे तो भव के एंडिंग में हमारा कर्म बंद ज्यादा होगा या फिर कर्म निर्जरा ज्यादा होगी। जो भव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, सिद्ध पद की प्राप्ति करने के लिए हमको मिला हुआ था, दुर्भाग्यवश हमारा वो भव हमने सिर्फ कर्मों को इकट्ठा करने के लिए उपयोग किया। ये एकमात्र ऐसा भव जिसमें जीव विपुल मात्रा की निर्जरा कर सकता है, और दुर्भाग्यवश हमारा हमको हमको ये भव मिला तो सही सद्भाग्य से, लेकिन दुर्भाग्य ये कि ये भव मिलने के बाद भी निर्जरा का कोई एंगल है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ कर्म बंध का हमारा एंगल रह गया। भोग तृष्णा वो ही कर्म बंध, भोग तृष्णा का एब्सेंस वो ही कर्मों की निर्जरा। अभी का जो पर्याय है उसमें भले भोगों की सामग्री हम छोड़ ना पाए, ये हमारी कमी। टू बी वेरी फ्रैंक, ये हमारा अंदर का वीर्याचार, वीर्य का दमन, हमारे अंदर की शक्ति का दमन। लेकिन फिर भी एटलीस्ट हमारे इस लेवल के अंदर हम हमारे मन में रहा हुआ भोग तृष्णा का जो आसक्ति है, अगर वो आसक्ति कम कर पाए तो भी बहुत विपुल मात्रा में कर्म की निर्जरा हमारा जीव कर सकता है। ये उगीति भवरज कथा के अंदर आचार्य भगवंत जो वहां पर व्यंतर देव देवी के सामने ये तत्व समझा रहे थे, वो आखिरी में अपना एक क्लोजिंग स्टेटमेंट देते हैं कि वीर परमात्मा ने परम पवित्र उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर कहा, मोहु हो जस न होय तणहा। ये सूत्र, ये वाक्य, ये शब्द डायरेक्टली वीर परमात्मा के मुख से निकले हुए, जिसको उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर ग्रंथकार भगवंतों ने कंडारा हुआ है। मोहो हो जस न होय तणहा।
जिसकी तृष्णा गई, जिसका पागलपन गया, जिसका अंधापा गया, जिसका मोह गया, उसका संसार भी गया। जिसकी तृष्णा पड़ी है, जिसका पागलपन पड़ा है, जिसका अंधापा पड़ा है, जिसका मोह पड़ा हुआ है, वीर परमात्मा कहते हैं उसका संसार टिकने वाला है। आचार्य भगवत कालज्ञ और विचक्षणा के सामने, समस्त पश्यता के सामने, वो उनके शरीर में से बाहर जो एक स्त्री निकली हुई थी, वो जो काले कलर का परमाणु का पुंज निकला हुआ था, जिसको भोग तृष्णा कहा हुआ था, उसका स्पष्ट वर्णन करने जा रहे हैं। आज समय हुआ, आज अपन यहाँ पर रखते हैं। कुछ प्रश्न पढ़ा अपन 2-5 मिनट के अंदर ले लेते हैं। ये 18 वापस आना का भोग स्टोरी ग्रुप में सेंड करना प्लीज, और क्लियर होगा। रसगुल्ला ठीक, बट इवन इन हेयर ऑयल वी हैव कर्मबंध। देखो कर्मबंध ना, वापिस एकदम सिंपल है। मालूम नहीं क्यों इसको इतना कॉम्प्लिकेट करके रखते हैं। जिस जिस वस्तु के अंदर मुझे राग या द्वेष मन के अंदर आया, वो वस्तु के अंदर मेरा कर्मबंध निश्चित है। भले हेयर ऑयल हो या डैंड्रफ रिमूवर हो या हेयर ड्रायर हो, मेकअप हो, लिपस्टिक, जो कुछ भी सामान हो, जिस जिस वस्तु के अंदर मुझे आसक्ति बोलो, राग बोलो, एक अट्रैक्शन बोलो, एक अटैचमेंट बोलो, जो सब नियर बाय वर्ड्स हैं, जिस जिस वस्तुओं के अंदर, कार्य के अंदर, व्यक्ति के अंदर मुझे ये भावना पैदा होती है, वो वस्तु, वो कार्य या फिर वो व्यक्ति का संग मेरे लिए कर्मबंध का कारण बन जाता है। तो शायद मैं वस्तु, व्यक्ति या उसका संग को त्याग ना कर पाऊं, लेकिन मेरे मन के अंदर पड़ा हुआ ये जो अटैचमेंट है, ये जो आसक्ति का भाव, जो राग का भाव है, अगर उसमें मैं थोड़ा थोड़ा इंटेंसिटी कम करता आऊंगा, तो कहीं ना कहीं मेरा कर्म बंध का जो क्वांटिटी है वो कम होती जाएगी। 18 वापस आना करना। एक बार अपन कल वापस इसको चाहिए तो स्वाध्याय के अंदर ले लेंगे, बिकॉज शायद ग्रुप में भेजना उचित न भी हो। जिनको भी इच्छा है वो एक बार कल नोट कर सकते हैं। ये जो शरीर के बाहर जो स्त्री निकली, भोग तृष्णा, उसके बारे में विशेष से सिद्धश्रेणी गुरु भगवंत के ने जो लिखा हुआ है, उसके बारे में अपन कल जानने का प्रयत्न करेंगे। आज समय हुआ, परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छा में, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना, प्रणाम।